चराया तो मैंने बहुत लोगों को है। मतलब वही घास फूस डाल डाल के। घास फूस तो इतना डाला है ना, मत पूछो। हाँ ठीक है, तुम्हें चाहिए पैसा दो, करो निकलो अपने घर। सिंपल, अभी मैंने यही सोचा। मुझे तो दौड़ा दौड़ा के पसंद है, लेट के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है मर गए लेट के। खत्म, मतलब वो कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, तुम ऐसे पड़े हो। मुझे हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान। द हार्टेड शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बहुत सारी गॉसिप होंगी, बहुत सारी फनी बातें होंगी, बहुत सारी कॉमेडी बातें होंगी। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही स्वीट हैं, मुस्कान जी। मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुस्कान जी ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ से। मैं एक्चुअली एमपी से हूँ, प्रॉपर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। अरे वाह, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस क्या है? मावे की जलेबी और पोहा। वाह, पोहा तो मेरा भी बहुत ज्यादा और फेवरेट मेरा है। भी फेवरेट है, पर मुझे मुंबई का पसंद नहीं आता। क्योंकि शायद वहाँ जैसा बना नहीं हाँ, पाते बिल्कुल हैं। भी नहीं ऐसे। तो इन दिनों आप क्या कर रही हैं? आपकी लाइफ में क्या हलचल चल रही है? बहुत तूफान आया हुआ है मेरे दिल के अंदर, मगर देखो मैं कितनी हैप्पी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा नाम मुस्कान है ना एक्चुअली, इसके लिए। रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है। एंड दूसरा, मेरी जो रूममेट थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। वो भी रिसेंटली हुआ है, मतलब कि कुछ 4-5 डेज में हुआ है। तो बस इसी में थोड़ा सा उलझी हुई थी मैं, और काफी टाइम से घर पर ही थी। अभी ये सब होने के बाद में फर्स्ट टाइम ही आपकी इधर आ रही हूँ। तो अभी मतलब जैसे कि आपने बोला कि आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये ब्रेकअप तो आम चीजें हो गई हैं आजकल। आम चीजें हो गई है, मगर मेरा ब्रेकअप ऐसे हुआ, मतलब कि वो बंदा यहाँ से नहीं था, वो बिजनेसमैन है, अपने एमपी से था, मतलब मेरे इधर से भी नहीं था मगर एमपी से था। तो लाइक उसने ब्रेकअप नहीं किया, बस मैंने ऐसे ही शादी वगैरह की बात किया उससे, तो अचानक ही बातचीत करना बंद। और स्टार्ट ऐसा था रिलेशन कि अगर से मैं किसी को मैसेजेस या बातें बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई बंदा ऐसे हो सकता है। ब्रेकअप इट्स नॉर्मल, और जरूरी भी नहीं है कि हम प्यार कर रहे तो उसी से शादी भी करेंगे, बिल्कुल। और आज के जमाने में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मगर एटलीस्ट इंसान के मन में होना चाहिए ना, फैमिली तो बाद में आती है। पहले हम खुद ये चाहते हैं कि हमारी शादी हमको करना है नहीं करना है, इससे वो खुद ही नहीं चाहता था कभी कि मैं शादी करूं। बस फर्क इतना हो गया दोनों में कि मैंने ना पूरी शिद्दत से प्यार कर लिया था उससे, पूरी दिलो जान लुटा दिया था, और उसका ये था टाइम पास, कुल मिला के ये था। और वो चीज ना मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। तो मतलब आप ब्रेकअप जैसे चीज से जूझ रही हूँ। और ब्रेकअप भी नहीं बोल सकते उसको, मतलब अचानक फोन पर बस मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हें बाद में भी तकलीफ होगी, तो इससे अच्छा सोचो कि अभी तकलीफ हो जाए, जब मेरी किसी और से शादी होगी तब भी तुम्हें तकलीफ होगी, तो इसलिए अभी तकलीफ हो जाए तो अभी कम होगी, पर तकलीफ तो तकलीफ ही होती है। तो मतलब आप मानती हैं ना कि मतलब ये आजकल जो ट्रेंडिंग में है, मतलब ये चीजें कहीं भी हो जाती है, रोज हो रही है। दूसरी चीज, इस ब्रेकअप से ना मुझे एक चीज समझ में आई है कि लोग ना के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब के लिए लड़की के इमोशन से खेल सकते हैं, चाहे वो उन्हें ना लड़की के साथ कुछ भी करना पड़े इमोशनली या फिर कुछ भी, क्योंकि उनको वो चाहिए होती है, ग्लैमर है। मतलब अभी आप मुझे कितना जानते हो वो तो मैं नहीं जानती, पर लोग मुझे बहुत जानते हैं, तो बहुत सारे लोगों की चाहत होती है, तो वो लोग अभी सोचेंगे डायरेक्टली तो लड़की फंसेगी नहीं, तो कुछ ना करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ सीन हुआ है। तो मतलब अभी आपकी कोई बात नहीं हो रही है उनसे? नहीं, ब्लॉक वगैरह तो नहीं हुआ है, नंबर है, पर ऐसा कुछ भी बातचीत नहीं है। बस मैं लास्ट सीन वगैरह देखती रहती हूँ कभी कभी। होता है ना, अभी प्यार है तो वो सारी चीजें मेरे साथ चल रही है, वो उसका तो अपनी लाइफ में मस्त है, अपने बिजनेस में, फैमिली में। अब अभी देखिए, मैंने ऐसा देखा है, तू नहीं तो कोई और इसमें लोग बिलीव रखते हैं ज्यादा। हाँ, लोग ज्यादा बिलीव रखते हैं, पर मैं थोड़ी सी ना अलग हूँ इस मामले में। मेरा ऐसा है, दोस्ती हो प्यार हो, मैं पूरा ना 100% देती हूँ। मेरी लाइफ में ना टाइम पास जैसा या कोई और ऐसा है ही नहीं सिस्टम। और इसके बाद तो मुझे ये एहसास हुआ ना कि प्यार व्यार नहीं करना, अब सच में नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा सेकंड था।
हाँ। दूसरा जो फर्स्ट था वो तो बहुत अलग था, खैर वो इस दुनिया में ही नहीं है अभी। तो अब मुझे नहीं लगता प्यार व्यार करना। हाँ ठीक है, तुम्हें चाहिए पैसा दो, करो निकलो अपने घर, हाँ, सिंपल। ये अभी मैंने बेस्ट यही है। सोचा, ठीक है अभी तो चाहिए, मतलब क्या मतलब आ रहा, तुम इतना लड़की करने के लिए उसके इमोशन से खेल रहे हो, उसके साथ गलत कर रहे हो, वो बहुत गलत है। तुम खर्चा भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, फिर तुम 2 महीने 3 महीने बाद बोलते खत्म। फिर वो क्या था भाई, तुमने जो इतना हक जताया, इतना टाइम दिया, वो सब चीजें क्या थी? तो कुल मिला के यही समझ में आता ना कि तुम्हें उसका जिस्म चाहिए था, उसका फिगर चाहिए था तुम्हें, और एक आर्टिस्ट है भाई, कैसे मिल सकते, क्या कर सकते, तो तुमने पैसा दिखाया। तो इससे अच्छा फिर तुम सिंपल बोलो, भाई मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ करना है, करना है, जो ये भी बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, ठीक है भाई, मेरा भी फायदा हो जाएगा, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो चीज। हाँ, तो मतलब आपको यहाँ पर कितने इयर्स हो गए? मुझे यहाँ पे 8 years कंप्लीट हुआ, 9 years चल रहा है। तो यहाँ की लाइफ कैसी लग रही है आपको? मुंबई तो मेरी जान है। मुझे अपनी सिटी भी नहीं पसंद है, बुरहानपुर। मैं मतलब अपने घर भी जाती हूँ ना तो 8-10 दिन में बोर हो जाती हूँ, जबकि मम्मी पापा पूरी फैमिली है, मगर मुझे मुंबई की याद आती है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मुंबई में। मेरे को बहुत पसंद है मुंबई के लोग, मुंबई सिटी, सब लोग मुझे बहुत पसंद है। आपने कितने लोगों को अभी तक चराया है? चराया तो मैंने बहुत लोगों को है। मतलब वही घास फूस डाल डाल के? घास फूस तो इतना डाला है ना, मत पूछो। लोगों ने आपको डाला है दाना या आपने डाला है? मैंने लोगों को ज्यादा डाला है। तो मतलब ऐसा मतलब मजा आया इस चीज में? बहुत मजा आया। खुशी होती है यार, हाँ मैंने इतने लोग मेरे खुशी पीछे होती है, बहुत खुशी होती है अंदर से, और मतलब इतने लोग मेरे पीछे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे पीछे हैं, प्लस ऐसे अपने लिए खुद के लिए अच्छे कमेंट्स, वो सब देख के ना बहुत मजा आता है। बस मैं हारी एक चीज में हूँ, प्यार करके, चाहे वो दोस्ती में हो या ऐसा पर्सनल रिलेशन हो। अच्छा, अक्सर लोग प्यार में क्यों हार जाते हैं? ये तो बहुत दिल का मामला होता है ना। तो दिल का मामला है तो दिल से उसको सेटल किया जा सकता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते। दूसरी बात, सामने वाला इतना बड़ा जख्म दे देता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं चराने वाली चीज पे अब ज्यादा यकीन करने लगी हूँ। और मुझे वही अभी ठीक लगता है। हाँ, मेरे हिसाब से तो देखो, जहाँ खुशी नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए, और हमें जबरदस्ती भी किसी को कैद नहीं रखना चाहिए। भगाओ, हटाओ। यही रीजन है मेरा उससे अलग होने का। नहीं तो अभी भी वो मेरे मन में है। मुझे नींद नहीं आती है, बहुत याद आती है उसकी, मगर उसके वजह से ही मैं हट गई कि यार बंदे को चाहिए ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती देखो, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, नहीं चला सकते। और ये ज्यादा दिन फिर चलता नहीं भी नहीं। बहुत से लोग होते हैं, लड़कियां बोलो या लड़के बोलो, पागल हो जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, हाथ पैर काटते हैं, वो सब नहीं भाई, मैं तो एक खरोच ना पहुंचाऊं अपनी बॉडी पे। हाँ, पता है क्या होना चाहिए? दूसरों को खरोच दो, खुद को क्यों खरोचो? खुद को क्यों देने का? आपने वो सुना है आजकल तो लोग लड़के ना जिससे ऐसा कर रही है उनके प्राइवेट पार्ट काट दे रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मतलब ये बहुत गलत मतलब लड़कों के, वो सही कर रही है, मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट दोस्तों अपना सामान संभाल के रखिएगा। हाँ, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, पर मैं हाँ सपोर्ट जरूर कर रही हूँ इस चीज को। बहुत सही करती है यार, मतलब तुम एक चीज के लिए लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हो, तो मैं तो सपोर्ट करती हूँ ऐसी लड़कियों को। देखो हथियार लेके घूम रही है मैडम, काट कूट देंगी फिर कुछ नहीं और ऐसे बचेगा। भी मेरा नाम मुस्कान है। हाँ, हंस हंस के काट देंगी आप लोगों का, फिर क्या करोगे आप? फिर कुछ नहीं बचा, ना इधर के ना उधर के, बीच के भी नहीं, फिर कहाँ जाओगे? अरे बाबा, जो मुझसे मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं काटूंगी, मगर हाँ जो लड़कियां कर रही है, प्राइवेट सामान काट रही है, वो बहुत सही कर रही है। हाँ, प्राइवेट सामान कट रहा है दोस्तों, इसलिए अपना अपना सामान बहुत संभाल के रखिएगा। बहुत कीमती चीज है ये, सही टाइम पे सही जगह पे यूज कीजिए उस चीज को, और अच्छे तरीके में अच्छे वे से लाइए। ये क्या है यार, सामान कटवा के बिना सामान के घूम रहे हो तुम लोग, और वो लगेगा भी तो आजकल बहुत महंगा लग रहा है ना, नकली वाला। अच्छा, नकली वाले में ऑप्शन है, मेडिकल बहुत आगे पहुंच गया है आजकल। नकली वाले में दोस्तों मजा नहीं है, असली वाले में जो मजा है। नकली पता चल रहा है वो खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए असली को ही संभाल के रखो ना। हाँ देखो, खड़ा बड़ा होना बंद हो जाएगा फिर क्या मतलब है ना? है उसकी तो मालिश वालिश भी नहीं कर सकते। हाँ, फिर वो मालिश से भी नहीं होगा, नहीं होगा, वो सारी नसें जाम हो जाएंगी, कनेक्शन कट है ना, सीधे कट हो जाएगा।
तो आपने ऐसा सोचा है कि आपके दिल में ऐसा आया है कि एक होना चाहिए हाथ में कुछ और इसका उड़ा दूं, ऐसा हाँ, आया है आया है? मेरे दिमाग में आया है, रियल में आया है ये चीज। मतलब कि ऐसा मन हुआ ना कि खत्म कर दो अभी जाके उसको। मतलब उसको या उसके सामान को? उसके सामान को नहीं, उसको उसका भी कोई होगा ना, बीवी बाल बच्चे जो भी है, इसके सामान को खत्म करने का। देखा दोस्तों कितनी खतरनाक है ना? भाई मेरे को तो डर लग रहा है। नहीं, आप जेंट्स नहीं हो ना, इसलिए डरो मत। मैं नहीं, वो नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास खरबूजे तो है, इन्होंने मेरे खरबूजे उड़ा दिए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे आपके खरबूजे मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए नहीं उड़ाऊंगी। क्यों, बड़े हैं इसलिए? बड़े हैं इसलिए। तुमको क्या बड़े खरबूजे पसंद है? मुझे दूसरी की बॉडी पे बड़े खरबूजे पसंद है और खुद के उस पे छोटे, ठीक है। इसका रीजन? रीजन ये कि मेरी बॉडी वैसी नहीं है ना। हाँ। अगर से मेरी इस हिसाब की बॉडी और इस पे बड़े खरबूजे रही तो वो बहुत ऑड दिखेंगे, इसके वजह से। ठीक है, इन्हें देखो कुछ तो पसंद आया मेरा, थैंक यू सो मच। वैसे आपका बहुत कुछ पसंद आया मुझे। पता नहीं क्या क्या देख लिया फर्स्ट टाइम में ही। वैसे आप बहुत स्वीट हो, बहुत एकदम बोल्ड हो, बिंदास हो। बिंदास ही होना चाहिए आजकल तो। वैसे मेरे को एकदम बुझे बुझे लोग पसंद नहीं आते। मुझे भी ऐसा ऐसा लगता मरा हुआ कुछ है ही नहीं उसमें वो चीज। अच्छा, आप कभी किसी के चंगुल में फंसे हो? जैसे कि एक कहावत है ना, रजिया फंस गई गुंडों में। यानी आपको ऐसा लगा है कि आपने किसी को डेट करने गए हो, वहां फंस गए हो और अब बोल रहे हो कि और वो आदमी लगा पड़ा हो और आपका हो गया है भाई, नहीं अब नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। वो बोला अरे रुक रुक रुक, और ऐसा। हाँ, फंसी हूँ मैं। ऐसा कि लाइक उस टाइम मेरे आंख से आंसू आ गए थे। हाँ। हाँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी थी और मेरा नहीं हुआ था हालांकि, बट वो बंदा लाइक जैसे जानवर की तरह था और वो मेरे साथ एक्सपीरियंस लाइफ का सबसे गंदा रहा है। क्यों, केला बहुत ज्यादा बड़ा था क्या? केला तो छोटा सा था पर मोटा ज्यादा था। मतलब साइज में छोटा था पर हेल्दी था। खाते भी थे, घर का था शायद। मतलब आपको हेल्दी केले पसंद है ना? नहीं, मुझे हेल्दी केले नहीं पसंद है। बड़े केले? हाँ, मतलब थोड़े से पतले और साइज में ज्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब मैं कैसे बोलूं मुझे पर मोटे नहीं पसंद है मुझे। तो मतलब आपको मोटा केला मिल गया था और इतना ना कि मुझे बहुत पेन हुआ था मेरे प्राइवेट पार्ट में भी, यहाँ तक है कि मैं 2-3 दिन बीमार थी ऐसे। देखो। और मैंने ऐसी चीज तो शायद भगवान से नहीं बोलनी चाहिए, पर देखो हम ऐसा कुछ भी होता है तो भगवान को ही बोलते हैं डायरेक्ट। तो मैंने उसी टाइम भगवान से बोला था कि भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मतलब मुझे क्षमा करना और ऐसे जानवरों से कभी मत मिलाना लाइफ में। मतलब ऐसे लोग भी मिल जाते हैं दोस्तों, हाँ, है ना? मिल जाते हैं और होते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं दुनिया में, बच के रहना हो। आपकी फैंटेसी क्या है? मतलब आपने कभी ऐसा किया है? देखो आजकल हर इंसान की एक अपनी अपनी फैंटेसी होती है ना? हाँ। किसी को सूंघने की फैंटेसी होती है तो किसी को सुंघाने की फैंटेसी होती हाँ। है ना? तो आप क्या सुंघाती हैं या सूंघती हैं? मुझे सूंघना तो नहीं पसंद है, सुंघाना पसंद है। क्या सुंघाती हैं आप Fantasy- ऐसा जो मतलब सामने वाले को आनंद आ जाता होगा? सामने वाला तो मेरे पास आते ही आनंद में आ जाता है ऐसे। उसको सुगाने की जरूरत नहीं है, पर मेरी बॉडी में ना परफ्यूम नहीं यूज करती हूँ। कभी मैंने बहुत रेयरली यूज किया होगा तो, नहीं तो मुझे मेरी बॉडी की स्मेल बहुत पसंद है जो ओरिजिनल है। तो मैं चाहती कि वो जो मेरे पास आए वो भी सूंघे। रियल में मुझे जब मन से वो चीज होती है। हाँ, और कुछ ऐसा अगड़ा पिछाड़ा भी सुंघाया है कभी? पिछवाड़ा तो नहीं सुंघाया है पर अगवाड़ा सुंघाया है। नहीं, ऐसे कभी किसी के मुंह पे रख के, जैसे पता है, जैसे मान लो एक कोई क्लाइंट है या कोई भी है, मतलब XYZ फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, हाँ। आया है रूम में और वो सोया है और उसकी फैंटेसी ये है कि आपने अपना पिछवाड़ा उसके मुंह पे रख दिया और अचानक से आपका किसी का फोन आ गया और आप ऐसे रब कर करके बातें कर रहे हो और वो उस फैंटेसी को एंजॉय कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन आप करना मगर चाहिए। अभी आपने जो किया ना वो मेरे को आया कि शायद ट्राई करना चाहिए एक बार करके। वाह, मतलब अब अच्छा लगेगा ना। है ना, मुंह पे बैठ के
और बम उसके ऊपर रख के फिर वो जो रविंग, फिर हम रविंग बिजी वाला, हैं, हाँ, है ना? समझ रही हूँ मैं फील कर रही हूँ उसको। अगर से मुझे अभी मौका मिला ना फ्यूचर में, और ट्राई करूंगी पक्का। तो मतलब ये भी एक फैंटेसी हाँ, है ना? और आपकी अच्छा सबसे है ना। बेस्ट और अलग फैंटेसी क्या है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं सबसे हम्म। बेस्ट और अलग, कभी मैंने ऐसा नोटिस ही नहीं किया शायद। नहीं नहीं, हाँ। होता है ना कि भाई मुझे लेट के पसंद है, तो किसी को एक टांग इधर, अच्छा, एक ओके उधर, ओके ओके। एक ऊपर एक नीचे, तो किसी को दौड़ा दौड़ा के, तो किसी को नहाते हुए, तो किसी को कहीं। आपको क्या पसंद है? मुझे तो दौड़ा दौड़ा के पसंद है, लेट के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है मर गए लेट के, खत्म, मतलब वो कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, तुम ऐसे पड़े हो, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है हाँ, मुझे। है ना? ऐसा मुझे ना दौड़ा के एकदम हार्ड वाला पसंद है, ऐसे प्यार से, हार्ड वाला। मतलब उसमें भी प्यार से, ऐसे हम्म। जानवर वाला नहीं, हार्ड वाला, समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने कभी किसी के फटके मारे हैं? ले धप धप। मैंने फटके नहीं मारे, मुझे फटके पड़े हैं। मैंने नोचा है। मतलब आप शेरनी जैसी हो, हाँ, मतलब आओ। मैंने ना जख्म कर दिया है नोच के। हाँ। जब भी मेरे नेल्स बड़े थे तो मैंने नोचा है। तो आपके चूतड़ों की खाल नोची है किसी ने? नहीं, चूतड़ों की खाल तो नहीं नोची, मगर थप्पड़ बहुत पड़े। मतलब खूब चंपी मारी है, ले जब तप तप ले तप तप। थाप थाप थाप, इधर भी आवाज उधर भी आवाज, तो मतलब पूरा लाल कर दिया गया पूरा आपका लाल। तबला। हाँ, ये सही है, पूरा लाल। और वो तबला लाल होने के बाद आपने ऐसे आईने में मुड़ के देखा है, अरे मेरा तो तबला लाल हो गया? नहीं, आईने में उड़ के नहीं देखा, मगर हाँ वो जलन होती है ना हल्की सी ऐसी, वो तो वो मुझे महसूस हुई है, तो मुझे पता चला है, वैसे मुड़ के तो नहीं देखा आईने में। अच्छा, आपने जैसे कि आप लाइट बंद करके करते हो या लाइट ऑन करके? लाइट बंद करके। हाँ, तो लाइट बंद करके में कभी वो रॉकेट का कलर देखा है किसी के? हाँ देखा, मैंने टॉर्च मार के देखा है। तो कैसा लगा? ब्लैक ही होता है। अरे बाप रे। ये तो देखो दोस्तों, ऐसी गेस्ट चाहिए थी ना आप लोगों को जो आपको एंटरटेन करे। मेरे को कूटेंगे आदमी लोग पकड़ के इधर से। नहीं नहीं, तुम टॉर्च लेके घूमना, हो ये लोग ऐसा करके बोलेंगे, मुस्कान आने वाली है, नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हम गलती से भी किसी को देख गए ना, पकड़ के भागेगा उधर। हाँ, तो किसके ऊपर टॉर्च मारा था आपने, क्यों मारा था? क्योंकि मुझे नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या कलर होता है? हाँ, मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे, तो क्या कलर, तो ब्लैक ही था यार। कुछ अलग सा नहीं था। जंगल वंगल भी था वहाँ पे? बहुत सारा था। और मुझे गुस्सा आया था कि मतलब अभी बाकी का तो मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जंगल नहीं रखती हूँ अपने अंदर पूरी बॉडी में, मुझे ना ऐसा इचिंग सी होने लगती है, तो मैं क्लीन रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग शायद क्लीन रखते होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। उसका तो बहुत जंगल था। तो आपने चिल्लाया नहीं, ये क्या है? मैंने बोला, मैं तो फट करके बोल देती हूँ ना मुंह पे, तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब इतना क्लीन नहीं करते हो क्या? वो बोलते टाइम नहीं रहता है। दोस्तों, लाइफ इतनी बिजी है मुंबई में तो और ऑल ओवर उसमें कि जंगल साफ करने तक का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी किसी को बुक कर सकते बुक हैं कर अपना सकते जंगल हैं ना साफ करवाने के लिए आजकल तो दोस्तों। सब कुछ ऑनलाइन मिलता हाँ है। हाँ, हम लोगों को भी ट्राई कर सकते कैसा, हो। क्योंकि मुस्कान को ये जंगल बहुत अच्छा साफ करती है। पूरा साफ मैं करती नहीं, हूँ। मुझे नहीं आता, इसको आता है दोस्तों। ये जंगल बहुत अच्छे से क्लीन करती है। जैसे एक कॉमेडी थी ना, राजपाल यादव बोलता है कपड़े कौन अच्छे धोता है, तो वैसे ये जंगल बहुत अच्छा साफ करती है। पूरा मैं क्लीन नहीं। कर देती हूँ मैं। हाँ देखो, इसे बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बुलाइएगा मुस्कान को जंगल साफ करने के लिए। और वो करवाना चाहिए यार, क्योंकि हाइजीनिक, और फिर हाँ मतलब इस बहुत सारी चीजें, वो हमको खुद को भी नुकसान होता है उस चीज से ना। हाँ। तो आपने जैसे बताया उसको टॉर्च मार दी। आपने किसी के अंदर गोदाम का गुफा देखी है टॉर्च मार के वहां पे? नहीं, वो नहीं देखा। अपना दिखाया है कभी? नहीं, अपना तो मैं नहीं देखने देती। दूर से इतने अंदर नहीं घुसने का। अच्छा, आगे करते करते आपके कभी पीछे से डाल दिया है किसी ने? हाँ, हुआ है।
पर मैंने नॉट अलाउड का बोर्ड लगा रखा है पीछे तो कि पीछे नो एंट्री। मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा अच्छा करते करते में ऐसा क्यों करते हैं लोग कि वहां भी ट्राई मार लेते हैं? लोगों को वो रहता है कि पीछे से करना चाहिए, पीछे डालना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ये सुना भी है मेरी फ्रेंड से, मतलब इतने लोगों को मैंने यूज नहीं किया है मैंने सुना है लोगों से कि लोगों की अक्सर इच्छा होती है पीछे से करने की, क्योंकि शायद पीछे का छोटा होता है और टाइट जाता है ना उसमें, इसके वजह से लोगों को ज्यादा मजा आता होगा शायद। क्या मजा आता है? लड़की को तकलीफ होती है, लड़के को मजा आता है वो चीज़। मैं भी नहीं समझ पाई। मैं भी नहीं इस चीज को इतना कि सेम ही है, बस गड्ढे में ही डालना है, और क्या है, आगे भी गड्ढा है पीछे भी गड्ढा है। तो आगे के खड्डे में गिर जाओ आगे ना, गिरने का इतना ही शौक है तो। नहीं, आजकल लोग बोलते हैं आगे का खड्डा, मतलब बॉस ऐसे हो जाता है ना आजकल। नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी है। लोग लड़के ऐसा बोलते हैं आजकल के। ये बहुत गलत है कि हर लड़की ना खोल के नहीं बैठी होती है ना। या तो अपने हस्बैंड के साथ ही करेगी या बॉयफ्रेंड, और हो गया तो हो गया, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला। अरे हाँ, कल ही मुझे कोई बोल रहा था, मैंने एक कॉल लगाया किसी ऐप में जाके, मैंने कहा फ्री बैठी हूँ थोड़ा, हाँ, तो एक फोन आता है, फोन उठाया, हेलो कहाँ से हो, मैंने बोला मैं यहाँ से हूँ, तुम कहाँ से हो, मैं बोलो, वो बोला यहाँ से हूँ, अच्छा फ्रेंड विद बेनिफिट चाहिए, मैंने क्या बेनिफिट है वो तो बता दो क्या बेनिफिट दोगे? बोले तुम क्या बेनिफिट दोगी? मैंने कहा मैं क्या बेनिफिट दूंगी, तुम पहले बताओ। नहीं जो तुम चाहो। मैंने बोला ठीक है फिर मिलो मिलते हैं फिर देते बेनिफिट। तो वो बोलता है नहीं हम मिलेंगे जल्दी। हमने बोला हाँ मिलो ना, हम मिलने के लिए ही तो बैठे हैं, अब मैं गाड़ी लेके आऊंगी, तुम्हें ले जाऊंगी, तुम कहाँ पे रहते हो ये तो बताओ। पता नहीं कहाँ कहाँ का बताना, मतलब ऐसा भी होता है ना। हाँ, ऐसे भी होता है। बाकी अगर से ये लोग बोलते हैं कि आजकल लड़की का एकदम खुला है, वो रील्स भी देखती हूँ ना, वो नारियल का ओल्ड वाला छोटा छेद रहता है, न्यू वाला एकदम बड़ा वाला, तो ये गलत कमेंट्स करते हैं लड़के लोग, ये गलत है। हर लड़की खोल के नहीं बैठी होती है यार, मतलब कि रात दिन उसको एक ही काम है, वही चीज, आओ मेरी ले लो, आओ मेरी ले लो और नहीं तो क्या, वो भी उसी के साथ करती है भाई जिसके साथ उसका मूड हो, वरना ऐसे तो बहुत पीछे घूमते रहते, एक बार दे दे एक बार दे दे। अच्छा आपको ओल्ड मैन पसंद है? नहीं, आपको जवान पसंद है? मुझे जवान पसंद है। ओल्ड में मेरी एक फ्रेंड थी, उसको ओल्ड पसंद है। आलोक जी कैसे लगते हैं आपको? उनके साथ डेट करना चाहोगी? कभी नहीं आलोक जी सॉरी, पर कभी नहीं। लेकिन क्या खराबी है उनमें? आलोक जी खतरनाक इंसान है भाई साहब, ऐसा लगता है ना, बाई चांस कभी आलोक जी को मौका मिला, मुझे किसी और का तो मैं नहीं जानती, आलोक जी चूस डालेंगे पूरा निचोड़ देंगे, और मुझे अभी मेरी जवानी को खराब नहीं करना है। ऐसा देखा है उन्होंने, आपने उनका वाइल्ड रूप? हाँ, मैंने उनका सीरीज वगैरह में देखा है, देन रियल में ऐसा लड़की के साथ नहीं देखा है। उनको देख के ही पता चलता है कि ये आदमी मतलब ऐसा हवसी है। हाँ, लड़की मिल गई तो नोच लेगा ऐसे करके। आपने कोई शूटिंग की है उनके साथ? हाँ, मैंने शूट किया है, पर मेरा उनके साथ ऐसा कोई सीन ही नहीं था। हाँ। शायद बाप बेटी का रोल मिला था मुझे उनके साथ। नेक्स्ट आपका इंटीमेट सीन लगवाएंगे। अरे माँ कसम, नोच दो खसोड़ दो। अब तो आलोक जी फुल एकदम उसमें आएंगे, तूने बोला कैसा, रुक। मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा है ना, दबंग कैरेक्टर है। देखो जो जैसे दिखते वैसे होते भी नहीं है, मगर मुझे लगता वो वैसे है वो वैसे है। अच्छा इमेजिन करो आलोक जी का कितना बड़ा होगा? आलोक जी का तो बड़ा होगा यार, क्योंकि हाइट बॉडी है ना उनकी, इतनी सी नुन्नी है उनकी। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे लगा कि आलोक जी का बड़ा होगा, क्योंकि हाइट बॉडी है तो बॉडी के हिसाब से तो ये होता है। जरूरी थोड़ी जिसके हाइट बॉडी हो तो वो भी बड़ा हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो यही सोचती थी कि हाइट बॉडी के हिसाब से नुन्नी होती है।